दोस्तों, अगर आप डायबिटीज को मैनेज करना चाहते हैं या फिर प्री डायबिटीज को डायबिटीज में तब्दील होने से रोकना चाहते हैं, तो इस काम के लिए न्यूट्रिएंट से भरपूर एक बैलेंस्ड डाइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। सब्जियां किसी भी न्यूट्रिएंट से भरपूर डाइट का बेस होती हैं। सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का एक्सीलेंट सोर्स होती हैं। बहुत सी सब्जियों में जो फाइबर और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वे एक पर्सन को फुल फील करवाते हैं। इससे ओवर ईटिंग रुकती है। ओवर ईटिंग से अनचाहा वेट गेन होता है और डायबिटीज से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ सब्जियां जो आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं वे हैं ब्रोकली, गाजर, हरी सब्जियां, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी फलियां। बीन्स, लेंटिल्स और पल्सेस डाइटरी फाइबर और प्रोटीन का ग्रेट सोर्स होते हैं। पल्स फैमिली के फूड्स में हाई फाइबर कंटेंट का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कम कार्बोहाइड्रेट्स को अब्सॉर्ब करता है उन फूड्स की तुलना में जिनमें लो फाइबर और हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि यह फूड्स डायबिटीज वाले लोगों के लिए एक्सीलेंट कार्बोहाइड्रेट चॉइस हैं। लोग इनका इस्तेमाल मीट और चीज की जगह पर भी कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वे हैं ब्लैक बीन्स, लेंटिल्स, व्हाइट बीन्स और किडनी बीन्स। फ्रूट्स में हाई शुगर कंटेंट हो सकता है, लेकिन होल फ्रूट में जो शुगर होती है वो फ्री शुगर में काउंट नहीं होती। इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को फ्रूट्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अभी मैं जो आपको फ्रूट्स बताऊंगा वो ऐसे किसी भी व्यक्ति की डाइट में ग्रेट एडिशन हो सकते हैं जिसे डायबिटीज है। इन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक लोड कम है। ये फ्रूट्स हैं एप्पल्स, एवोकेडो, ब्लैकबेरीज, चेरीज, ग्रेप फ्रूट, पीचीज, पियर्स, प्लम्स और स्ट्रॉबेरीज। होल ग्रेन्स डायबिटीज वाले लोगों के लिए अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने के लिए एक इफेक्टिव वे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। लोगों को ब्लीच्ड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि व्हाइट ब्रेड और व्हाइट पास्ता। और जब ग्रेन्स को कंज्यूम करने की बात आए तो जो आइटम्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ इन्हें चूज करना चाहिए, जैसे 100% होल व्हीट या लेग्यूम से बना पास्ता, होल ग्रेन ब्रेड जिसमें कम से कम 3 ग्राम फाइबर हो एक स्लाइस में, क्विना, ब्राउन राइस, 100% होल ग्रेन या होल व्हीट आटा, ओटमील, मिलेट्स और बार्ले। होल ग्रेन्स व्यक्ति को लंबे समय तक पेट भरा हुआ भी महसूस कराएंगे और हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले ज्यादा टेस्ट भी प्रदान करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में कैल्शियम और प्रोटीन भी होते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि डेयरी का इंसुलिन सिक्रीशन के ऊपर डायबिटीज वाले लोगों में पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अपनी डाइट में शामिल करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस हो सकती हैं वे हैं पनीर, लो फैट मिल्क और लो फैट दही। डायबिटीज वाले लोगों के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। हाई फाइबर और हाई फैट फूड्स की ही तरह प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना भी स्लो होता है, इसलिए प्रोटीन्स ब्लड शुगर को सिर्फ हल्का सा इंक्रीज करते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में आप जो खा सकते हैं वो है ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, लेंटिल्स, पीस और टोफू। नॉन वेजिटेरियन फूड में आप खा सकते हैं चिकन ब्रेस्ट, ऑयली फिश और एग्स। अगर मील्स के बीच में कुछ खाने की क्रेविंग होती है तो आप होममेड पॉपकॉर्न खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट के साथ प्रोटीन या फैट मिलाकर खा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेब के साथ एलमंड बटर खा सकते हैं या पीनट बटर खा सकते हैं। डायबिटीज वाले लोगों के लिए पानी हेल्दी होता है। कुछ और भी ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन कुछ बेवरेजेस जैसे कि होल मिल्क और जूस में हाई लेवल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये एक पर्सन की ब्लड शुगर को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए भोजन की तरह इनका भी हिसाब रखना जरूरी है। ड्रिंक्स की कैटेगरी में डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे बिना चीनी की आइस या हॉट टी, बिना चीनी की कॉफी, लो फैट या स्किम मिल्क, बिना चीनी के प्लांट बेस्ड मिल्क और शुगर फ्री लेमन वाटर। डायबिटीज वाले लोगों को ऐसा फूड लिमिट में खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए जो फूड बिना डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए भी लेस हेल्दी है। उन्हें ऐसा फूड भी अवॉइड करना चाहिए जो फूड कंसिडरेबल ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस करता है। डायबिटीज वाले व्यक्ति को लार्ज अमाउंट्स में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट नहीं खानी चाहिए, कैंडी, आइसक्रीम और केक्स के रूप में शुगर नहीं खानी चाहिए। डायबिटीज वाले व्यक्ति को जिन चीजों को लिमिट में खाना चाहिए वे हैं पैकेज्ड और फास्ट फूड, जैसे कि बेक्ड गुड्स, स्वीट्स, चिप्स और डेजर्ट्स, व्हाइट राइस, फ्राइड फूड, फ्रेंच फ्राइज, शुगरी सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट। घर पर फूड कुक करना सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इससे लोग एडिड शुगर को अवॉइड कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी रेडीमेड फूड आइटम्स में मौजूद होती है। डायबिटीज मैनेजमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं और व्यक्ति इनमें से बहुत सारों को मैनेज कर सकता है। ये फैक्टर्स
इस प्रकार हैं। क्या खाना, कितना खाना और कितनी बार खाना, खाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, आप अपने ब्लड शुगर को कितना फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपकी नींद की ड्यूरेशन कितनी है और क्वालिटी कैसी है। इन एरियाज में एक छोटा सा बदलाव भी ब्लड शुगर रेगुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। अगर एक पर्सन माइंडफुली खाता है, हर रोज फूड की मात्रा को मापता है, हर रोज फिजिकल एक्टिविटी करता है, रेस्टफुल स्लीप लेता है, तो उसका ब्लड शुगर लेवल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। प्रॉपर ब्लड शुगर मैनेजमेंट करने से हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, किडनी डिजीज और नर्व डैमेज जैसी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम हो जाता है। डायबिटीज के साथ कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि किडनी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कुछ मामलों में इन डिफरेंट कंडीशंस के लिए भोजन संबंधी जरूरतें बहुत कम बदलती हैं, लेकिन कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को अपने ईटिंग प्लान को ज्यादा केयरफुली फॉलो करने की जरूरत हो सकती है। ऐसा करने से उसकी दूसरी कंडीशन के कुछ सिम्टम्स को कम करने में उसे हेल्प मिल सकती है। जिन लोगों को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दोनों है, उनको सोडियम इंटेक कम करना चाहिए और कैफीन इंटेक कम करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज के साथ सीलियक डिजीज भी है, उनको व्हीट और बार्ले को अवॉइड करना होगा, क्योंकि उनकी बॉडीज ग्लूटेन को प्रोसेस नहीं कर सकती हैं। जिनको डायबिटीज के साथ ओबेसिटी है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट को अवॉइड करना चाहिए या लिमिट में खाना चाहिए। अपने पोर्शन साइज को मॉनिटर करना चाहिए, खासकर ऐसे फूड्स के केस में जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होती है या दोनों होते हैं। और साल्ट इंटेक को लिमिट करना चाहिए ताकि हाई ब्लड प्रेशर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके।